हेलो जी, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी के साथ में। कई दिन हो गए, थोड़ी सी ना भड़ास निकालनी थी। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन मन किया कि नहीं, ये बात तो बोलनी चाहिए। आप लोगों को 3-4 दिन पहले शर्मा जी यानी कि मेरे हस्बैंड के चैनल पे मैंने बात की थी, शर्मा जी ने भी की थी। मालती चौहान की जैसे डेथ हुई है या फिर उन्होंने सुसाइड किया है, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, अभी कुछ कह भी नहीं सकते, हमें पता ही नहीं तो हम क्या कहें। बातें तो दोनों ही साइड की हो रही हैं। तो उसमें गोरखपुरिया बूजी को कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हैं। काफ़ी अच्छी क्रिएटर हैं और कुछ लोग चाहे इसको कुछ भी कहेंगे, अश्लीलता फलाना दिखड़ा, लेकिन जो यूट्यूब पर हर एक तरीके की कैटेगरी होती है वो रील्स बनाती है। रील्स में सॉन्ग जैसे होते हैं, डांस वांस जैसा होता है वैसा वो भी डालती हैं। कुछ गलत नहीं है, क्रिएटर है। अपनी जो बॉलीवुड से तो बहुत अच्छी ही है, मेरे को तो ये लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वीडियो में मैं क्यों बना रही हूँ, किस लिए मेरा मन किया बोलने का, वो मैं बताती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा पहले भी, जब इस तरीके की कोई बात होती है तो मैं बोलती हूँ। मेरे ना वो होता है, बोले बिना रहा नहीं जाता, मैं खाए बिना रह जाऊँ लेकिन कहे बिना ना रहूँ। तो एक वीना मानवी जी कोई है, वीना मानवी जी क्यों लगाऊँ मैं, उसके है ही नहीं, वो उसकी औकात ही नहीं है कि उसको जी लगाया जाए। वीना मानवी नाम की महिला विकास मंच की कोई है, क्या है पता नहीं ये भी मेरे को। मुझे तो आज वो गोरखपुरिया भोजी जो है उसके वीडियोज़ में देखती हूँ तो रिकमेंड हुआ इस वीना मानवी का ये वीडियो। HD भारत कोई चैनल है उस पर डाल रखा था इंटरव्यू। महिला विकास मंच की कोई अधिकारी लगती है कि क्या है, जो भी होंगी। इस बंदी को, मतलब इस बंदी की, ये अपने आप में इतनी एजुकेटेड है कि इसने मेरे ख्याल से एजुकेशन से ऊपर हट के एजुकेशन ले ली। इस बंदी का कहना है कि बकरी चराने वाली, गांव में लकड़ियां बीनने वाली, और ये होती है ना एक टाइप से मेहनत करके कमाना होता है। गांव की औरतें यार, कुल मिला के ये समझ लो, आप वो वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जो औरतें होती ना, ये ऐसे ही होती हैं, बकवास होती हैं। इनको न तो किसी लायक नहीं होती यार, ये इज्जत के लायक भी नहीं होती। इसके कहने का मतलब यही है वीना मानवी का। 2-3 बैठी थी, 3 की 3 थी, तीनों की तीनों ऐसे बकवास लग रही थी इंटरव्यू में। वो मैं तो ये सोच रही थी कि इनको यहाँ तक मतलब पहुँची कैसे, बोलने का पता नहीं है। 2 कौड़ी की औरत खुद लग रही है, बोलना मतलब खुद को नहीं आता कि कुछ भी बोल जाए किसी के बारे में भी, इतने बड़े मंच पे होकर के, ऊपर से एक इंटरव्यू में ऐसे बोल रही है। तो ये क्या बोल, मतलब एजुकेशन का ई भी पता है इनको। एजुकेशन, ये कह रही थी ना, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती पैसा आ जाता है तो ऐसा ही होता है। एजुकेशन का ई भी पता है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? 4 का किताबें पढ़ लेना, ये एजुकेशन होता है क्या? तुम्हें पता है जिसके बारे में तुम बोल रही हो कि लकड़ी चुनने वाली और बकरी चराने वाली, तुम लोगों से ज़्यादा इज्जत होती है उनकी। वो गोरखपुरिया बोजी जो है ना, वो तुमसे बहुत अच्छी है। वो अपने काम के प्रति ईमानदार है, अपना काम कर रही है और उस काम के बदौलत वो यहाँ पर पहुँची है। वो ईमानदार है अपने काम के प्रति, वो काम है उसका, वो वीडियो बनाना, वो क्रिएटर है, वो अपना काम कर रही है। तुम लोग क्या हो? तुम तो अपने काम के प्रति भी ईमानदार नहीं हो। महिला विकास मंच, जब तुम अपने आप में नेतागिरी कर रही हो, और नेता को तो बोलना तो बहुत अच्छे से आता है, तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता, फिर तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इतनी बड़ी एज ले रखी है, कह रही है छोटी उम्र की है। तुम लोगों ने इतनी ज़्यादा एज ले रखी है, आंटी नानी की उम्र की होके, और तुम लोग ये बोल रही हो। शर्म नहीं आती? कुछ भी बोल जाओगी। गांव की औरतें, ये वो, गांव के ऊपर तुमने बोल कैसे दिया? मुझे ये समझ में नहीं आया। इतने बड़े मंच पे होकर यहाँ पर होके बकरी चराने वाली को, वो एक अकेली गोरखपुरिया भोजी को नहीं बोला। वो गांव की, हमारे देश ज़्यादा जो हिस्सा है ना वो गाँवों से रिलेट करता है। गांव में आज भी महिलाएं, मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मेरे अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में बहुत सारी औरतें हैं जो गाय में बकरी भी चराती हैं और लकड़ियाँ भी बीन के लाती हैं, लकड़ियाँ भी चुग कर लाती हैं। मैंने भी चुगी हैं। और वक्त जो है ना, ये शौक़ भी होता है किसी को, और ये गाँव की एक ज़रूरत भी होती है, चुननी पड़ती हैं। ठीक है, लकड़ियाँ चुनने वाली, बकरी चराने वाली औरतें तुम लोगों से बहुत अच्छी हैं, तुम लोगों से बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे घर में जाग कर देखना, तुम लोग जिस तरीके से तुम बोल रही थी ना, उस तरीके से तुम अपने घर में झांक कर देखो। और आज तो बोल दिया, आज तो बोल दिया, नहीं तो कोई मेरे जैसी उसको चैलेंज कर रही थी ना कि पटना आओ, पटना आओ। पटना है ना, क्या बोलूँ मैं इस पे, बस बोल नहीं सकती। ठीक है,
हमें पता है कि हम यूट्यूब पे क्रिएटर हैं, काम करते हैं यूट्यूब पे, हमें पता है कि यहाँ पर क्या बोलना है। तुम लोगों से ज़्यादा पेशेंस हम में है, पता नहीं लोग क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने काम के प्रति ईमानदार, अपना काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो बनाना है और अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, शर्म करो। नानी की उम्र की हो के, दादी नानी की उम्र की हो के कैसी कैसी बातें तुम लोग बोल के गई हो, तीनों की तीनों एक जैसी। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारे घर में खुद के में ये सिस्टम ऐसा हो रखा है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि लाइफ वो होती है ना कि लाइफ होता है क्या है, ज़िंदगी होती क्या है। एक मेहनत, एक औरत, महिला विकास मंच की अधिकारी बता रही हो ना अपने आप को। क्या महिलाओं के विकास के बारे में बात करो कि तुम्हें पता है औरतें कैसे रहती हैं, एक औरत होती क्या है, वो कैसे काम करती है, पता है। यहाँ पर बैठ के ना बी 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 करने से कुछ नहीं होता। शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? वो बाढ़ में जाए सारी दुनिया, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसने क्या बोला, गोरखपुरिया भोजी ने क्या बोला, उसका भी मुझे कोई मतलब नहीं है, चलो। लेकिन तुमने ये जो बोल दिया ना, बकरी चराने वाली, गाय भैंस बकरी, ये गलत बोल दिया। लकड़ियाँ चुनने वाली औरतें, उसके जैसा लेवल, क्यों उनका लेवल किस तरीके से कम लगा तुमसे? उनका तुम लोगों से तो बहुत अच्छा है। वो गाय भैंस बकरी चराने वाली, चूल्हे पे काम करने वाली, लकड़ियाँ चुनने वालियों का तुम लोगों से बहुत ऊंचा लेवल है। तुम लोग तो पैर की जुत्ती भी नहीं हो उसके। क्या करोगी तुम लोग, क्या करोगी? और क्या कह रही थी, पैसे तो दो इंसान कमा सकते हैं, एक भूखा और एक नंगा, एक तो भिखारी और एक नंगा, ये कह रही थी। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने इसी तरीके से देखा है। नहीं, आँख खोल के देखो, सारी दुनिया मेहनत करके कमाती है। भुक्खड़ और नंगड़ होकर तो शायद तुमने ही किया है। एक क्रिएटर को जब ऐसे बोल सकती हो ना, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इतनी एज होकर के, सोचने की बात है। बोलने का मन तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वो ही बात है ना, संस्कार रुक जाते हैं कि मैं क्या बोलूँ तुम्हें। तुम्हारी जो लैंग्वेज थी ना, उस लैंग्वेज पे बोलने का तो बहुत कुछ मन था। जब वीडियो शुरू किया था ना, जब मैंने सोचा था कि तुम्हारी बुरी तरह से धज्जियाँ उड़ाऊँ, लेकिन वही बात है कि अब मैं बोलूँगी तो तुम्हारे लेवल में हो जाऊँ। तुम्हारे लेवल में होने में फ़ायदा नहीं है, इसी लैंग्वेज में समझो। वीना मानवी, इसी लैंग्वेज में समझो। और दो और थी, उनका तो नाम ही नहीं पता, बोलना भी नहीं आ रहा इनको ढंग से, बात करना भी नहीं आ रहा। और दो और बैठा रखे थे बंदर जैसे, भोजी। तुम लोगों की औकात नहीं है। और योगी का क्या मुकाबला करोगे? योगी का भी नाम ले रहे थे ना। तुम्हें यही नहीं पता किस मंच पे कैसे बात करनी चाहिए? तुम लोग महिला विकास मंच के अधिकारी बन कैसे गए? और एक यूट्यूब पर काम करने वाला जो क्रिएटर है ना, उसके कैरेक्टर को तो सोचना भी मत। ठीक है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, जो ये यूट्यूब पे जो अपना वीडियो डालते हैं, अपना काम करते हैं, इस लेवल पर पहुँचते हैं, ऐसे नहीं पहुँचते। ठीक है, और अगर इतनी दिक्कत हो रही है ना लकड़ियाँ चुनने वालियों से, तो एक बार सामने जैसे पटना बुला रही थी ना, वैसे तू आके देख, मैं बताती हूँ तुझे। तू आ लकड़ियाँ चुनना, और ये इस काम से इतना ही वो दिक्कत हो रही है ना कि ये इनके लेवल में नहीं आ सकती तुम लोग। तो तेरे को लेवल में आने की तेरी औकात भी नहीं है, लकड़ियाँ तो चुन भी नहीं सकती। हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, उसके लिए मेहनत होएगी तुम लोगों से। भैंस जैसी मोटी तो हो रखी हो, कहाँ से ये चर्बी चढ़ने देगी, लकड़ी चुनने देगी? झुका जाएगा तुमसे? शर्म नहीं आती बेशर्मों को, कुछ भी बोल जाते हैं। सोशल मीडिया है, एक माई के मिल गया बस, और एक वो इनके जैसी वो इंटरव्यू लेने वाली मिल गई, वो इंटरव्यू ले रही है। ये इंटरव्यू होता है? करेंगे महिला का विकास। अगर मेरा वीडियो पहुंच जाए ना, तो मेरे से कांटेक्ट जरूर करियो। मेल आईडी मैंने मेंशन कर रखी है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी हिम्मत हो तो। गोरखपुरिया भोजी क्या, मैं दूंगी तुझे जवाब ढंग से। और यहाँ सोशल मीडिया पे नहीं दिया जाता, वो प्राइवेटली दिया जाता है थोड़ा सा तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया में तुम जैसों की जैसे अगर बक 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 करके जाऊँगी ना, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जितना वैसे बात करें। और मुझे मेरे चैनल की टीआरपी भी नहीं बढ़ानी। मेरा तो मन करता है जब मैं वीडियो डाल देती हूँ, जिस दिन मेरे को ढंग से बड़ास निकालनी होती है ना, उस दिन निकाल लेती हूँ। और लकड़ियाँ चुनने वाली हूँ, ज़्यादा वो होता है ना, अफसर लेवल पे भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं तो। लकड़ियाँ चुनते हैं और लकड़ियों। और हाँ, सबसे लास्ट में एक चीज़ और बताऊँ, जिन लकड़ियाँ चुनने को तू बुरा बता के गई है ना, उन लकड़ियों में जानी है तेरी एक आया भी एक दिन। उन लकड़ियों के बिना तेरा उद्धार भी नहीं होना। ये लकड़ियाँ चुनने वाली तेरे लेवल से बहुत ऊंचे हैं, तो इनकी तरफ आँख उठा के देख भी नहीं सकती, इतना ऊंचे हैं ये चूल्हा जलाने वाली, लकड़ी चुनने वाली, बकरी चराने वाली, बहुत ऊंचे हैं।
इनके तो बराबर के तो 7 जन्मों में ना हो पाए। ठीक है, तो चलो मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। ये स्पेशल वीडियो उसी बंदी के लिए था। ठीक है, उस तक मेरा मैसेज पहुंचाना है मेरे को, मैं मेंशन करूंगी, पहुंच जाएगा उसके तक। ठीक है, तो चलो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी ऑडियंस को और आप लोग तो बोलो तो दीदी यार आपको भी पंगे लेने की आदत है, लेकिन यार मेरे चुभ जाती है इस तरीके की बातें, और चुभ जाती है ना वो बात, तो फिर मेरे को जवाब देना बनता है, मैं रह नहीं पाती। ठीक है।